महर्षि गौतम के एक पुत्र थे, ऋषि शरद्वान। कहा जाता है कि ऋषि शरद्वान बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। इस कारण ऋषि शरद्वान का जितना मन धनुर्वेद में लगता था, उतना मन उनका वेदा अभ्यास में नहीं लगता था। धनुर्वेद से लगाव होने के कारण ऋषि शरद्वान ने तपस्या कर सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना चाहते थे। ऋषि शरद्वान की धनुर्वेद में यह निपुणता और अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा की जाने वाली तपस्या को देखकर देवराज इंद्र बहुत ही भयभीत हो गए थे। उन्हें यह भय सताने लगा था कि कहीं ऋषि शरद्वान अपने इस पराक्रम का प्रयोग उनके ही विरुद्ध ना कर दे। इसलिए देवराज इंद्र ने एक जानपदी नाम की खूबसूरत देव कन्या को ऋषि शरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था। देव कन्या जानपदी ऋषि शरद्वान के आश्रम में आकर उनको अपने कामुक हाव भाव से लुभाने लगी थी। जानपदी के उन कामुक हाव भाव को देखकर ऋषि शरद्वान के शरीर में कपकपी आने लगी थी। इसलिए उसकी कामुक अवस्था को देखकर उनके धनुष बाण उनके हाथों से गिर गए थे। परंतु तपस्वी शरद्वान ने बहुत जल्द ही अपनी उन दुर्भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया था। लेकिन ऋषि शरद्वान के मन में काम विकार तो उत्पन्न हो ही गया था। इस कारण अनजाने में ही ऋषि शरद्वान का शुक्रपात हो गया था। ऋषि शरद्वान का वह वीर सरकंडों पे जाके गिरा था। इस कारण वह वीर सरकंडों से कटकर दो भागों में विभक्त हो गया था, जिससे उस वीर के उन दोनों भागों से एक कन्या और एक बालक की उत्पत्ति हुई थी। ऋषि शरद्वान तो उसी समय ही देव कन्या जानपदी के कारण अपने उस आश्रम को छोड़कर चले गए थे और ऋषि शरद्वान के जाने के बाद देव कन्या जानपदी भी अपने देवलोक को चली गई थी। इस कारण ऋषि शरद्वान के वीर से उत्पन्न हुए उनके पुत्र और पुत्री वहीं पर पड़े रहे थे। परंतु तभी संयोग से राजा शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार खेलते हुए वहां से गुजर रहे थे कि तभी राजा शांतनु के एक सेवक की नजर उन बच्चों पर पड़ गई थी। तो उस सेवक ने इन बच्चों की खबर राजा शांतनु को आकर दी थी। तब राजा शांतनु ने कृपावश उन शिशुओं को उठाकर अपने साथ हस्तिनापुर ले आए थे। राजा शांतनु अपने ही संरक्षण में उन दोनों शिशुओं का उचित प्रकार से पालन पोषण करवाने लगे थे। उन दोनों शिशुओं में से बालक का नाम कृप रखा गया था और बालिका का नाम कृपी रखा गया था। कुछ दिनों बाद ऋषि शरद्वान को अपने तपोबल से अपने पुत्र और पुत्री के बारे में मालूम हो गया था, तो वह राजा शांतनु के पास हस्तिनापुर आए थे और उन्हें पूरी बात बताकर फिर अपने पुत्र कृप को चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कृप ने बड़ी घोर तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद कुरु वंश के पुरोहित बनकर उनके प्रति समर्पित हो गए थे। उसके कुछ दिनों बाद ऋषि शरद्वान की पुत्री कृपी का विवाह महर्षि भारद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ संपन्न हो गया था। गुरु कृप कौरवों और पांडवों दोनों बालकों को समान रूप से धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे थे और सभी बालक बड़ा ही मन लगाकर उनसे धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कौरवों और पांडवों की यह शिक्षा उनके पितामह भीष्म के संरक्षण में चल रही थी। इसलिए भीष्म जी उन सभी पर अपनी पूरी निगाह रखते थे। जब सभी कौरव और पांडव बालक गुरु कृपाचार्य से शिक्षा ले चुके थे
तो भीष्म जी को यह लगा था कि इन बालकों को इससे भी अधिक अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, इसलिए वह धनुर्विद्या का कोई दूसरा विशेषज्ञ ढूंढने लगे थे। तभी कौरवों और पांडवों बालकों द्वारा उन्हें पता चला था कि कोई बहुत बड़ा धनुर्वेद का विशेषज्ञ उनके राज्य हस्तिनापुर में आया है। उन बालकों ने अपने पितामह भीष्म को उस धनुर्वेद के विशेषज्ञ का जिस प्रकार का विवरण सुनाया था, उससे भीष्म जी समझ गए थे कि हो ना हो यह बालक जिसकी बात कर रहे हैं वह महर्षि भारद्वाज पुत्र द्रोण ही है। इसलिए उन्होंने द्रोण जी को बड़े ही सम्मान पूर्वक अपने महल में बुलवाया था और अपने सभी पौत्रों कौरवों और पांडवों को धनुर्वेद की पूर्ण शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए उनके संरक्षण में दे दिया था।